Hi friends, in this video we'll be doing chapter number 6, The Beginning of a Settled Life. This is from the SS textbook of class 6 NCERT GSAB syllabus. दोस्तों इस वीडियो में हम छठा पार्ट करेंगे छठी कक्षा की SS टेक्स्ट बुक में से। पार्ट का नाम है बिगनिंग ऑफ अ सेटल्ड लाइफ। ये NCERT GSAB सिलेबस पर बेस्ड है। Friends, all of us are living a different kind of life, but it's strange and will be amazing for us to know the kind of life a primitive man used to live. दोस्तों आज हम सभी इंसान लोग एक अलग तरीके की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये बहुत अचरज की बात होगी ये जानकर कि किस तरीके से शुरुआत में प्रिमिटिव मैन ने उसकी ज़िंदगी जी। We all of us know that from the beginning of invention of fire and invention of wheel, there has been a lot of change since the beginning till today. दोस्तों आग की जब खोज हुई, पहिए की जब खोज हुई, वहाँ से लेकर अभी तक इंसान की लाइफ में बहुत परिवर्तन आया है। In this chapter we will be looking at two similar stories that will help us to understand the kind of life a primitive man used to live. इस चैप्टर में भी हम दो ऐसी कहानियों के बारे में जानेंगे जहाँ प्रिमिटिव मैन किस तरह की ज़िंदगी जीते थे और उसके बारे में उनको थोड़ा आइडिया आएगा। एंड वी विल ऑल्सो बी कंपेयरिंग द काइंड ऑफ लाइफ दैट वाज देयर बिफोर एंड नाउ। तो हम हमारी अभी की ज़िंदगी और पहले की ह्यूमन बीइंग की ज़िंदगी, इंसान की ज़िंदगी को कंपेयर भी करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप एक एक्सरसाइज के या एक्टिविटी के तौर पे इसे लें एंड देन यू माइट वांट टू पुट इन अ कमेंट टू लेट मी नो हाउ डिफरेंट और व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू सी। तो उस पर आप ज़रूर कमेंट डालिएगा और बताइएगा कि क्या चेंजेस आपको नज़र आते हैं पहले के इंसान की ज़िंदगी में और आज के इंसान की ज़िंदगी में। Friends, before we continue with this chapter, I request you to please subscribe with our channel ज्ञान गुरुवाणी। दोस्तों इस पार्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप हमारी चैनल ज्ञान गुरुवाणी के साथ सब्सक्राइब कीजिए। तो सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी चलो। 5 4 3 2 1 0। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं पार्ट में। One beautiful morning around 12,000 years ago, young Gomatu was preparing to go for hunting with his tribe. एक सुहानी सुबह को तकरीबन 12,000 साल पहले की बात है, गोमाटू अपने कबीलों के लोगों के साथ शिकार पर जा रहा था। He was very enthusiastic and had prepared a weapon by tying a sharp stone to a stick. बहुत ही उत्साहित था, इसलिए उसने एक भाले जैसा एक हथियार बनाया था। एक लकड़ी पर आगे एक नोकीला पत्थर बांधा था। His good companion Golu, the dog, was also going with him and so he felt safe and secure. उसका अपना अच्छा कंपेनियन दोस्त गोलू जो उसका कुत्ता था वो भी उसके साथ जा रहा था, इसलिए वो अपने आप को थोड़ा सा सेफ महसूस कर रहा था। गोमाटू's tribe had to wander every day for hunting. गोमाटू के कबीले के लोग जो थे उनको रोज़ शिकार के लिए जाना पड़ता था। They did not have a permanent home. उनका एक फिक्स रहने का ठिकाना नहीं था। Their residence changed with the change in season. जैसे जैसे रुत बदलती थी उनका रहने का ठिकाना बदलता था। They stayed in caves, cooked the meat of animals on fire and ate it together. वो लोग गुफा में रहते थे, जिन जानवरों का वो शिकार करते थे उनको आग पर पकाते थे और साथ में मिलकर खाते थे। They protected themselves from wild animals with the help of fire. आग से वो अपने कबीलों के लोगों का रक्षण करते थे जंगली जानवरों से। Apart from the meat of animals, they also ate fruits and root of plants. जंगली जानवरों के मांस के अलावा वो फल और पौधों के मूल भी खाते थे। They wandered mainly in search of food. ज़्यादातर वो खाने के खोज में इधर उधर भटकते रहते थे। On their way to the hunt, they heard the sound of an animal from one of the bushes. जब वो शिकार पर जा रहे थे कुछ झाड़ियों में से उनको कुछ जानवरों का आवाज़ आया, किसी जानवर का आवाज़ आया। They threw a big stone at the bush which severely wounded the animal. उन्होंने एक बड़ा सा पत्थर उस झाड़ी की तरफ डाला जहाँ वो जानवर घायल हो गया। The beast tried to run away but the entire group attacked and killed it. वो जंगली जानवर ने दौड़ने की कोशिश की लेकिन ये कबीलों के लोगों ने सबने मिलकर उस पर हमला किया और उसको मार दिया। Luckily it was a big animal and the entire group could have a feast. नसीब से ये जानवर और बड़ा था इसलिए सारा ग्रुप मिलकर, इस कबीले के सारे लोग मिलकर उन्होंने उसको मजा ली खाने की। Thousands of years later, one morning in a small village, Joma was sitting outside her hut. हज़ारों साल बाद में एक सुहानी सुबह पर जोमा अपने कबीले के लोगों के साथ बाहर बैठी थी।
शी मेड फायर यूजिंग वुड फॉर वार्मिंग द फूड। आग की मदद से वो खाना पका रही थी। इट वॉज अ प्लेजेंट मॉर्निंग एंड द एंटायर विलेज वॉज वेरी एक्टिव। एक सुहानी सुबह थी और सारे लोग विलेज के गांव के बहुत ही एक्टिव थे, अपने अपने काम में व्यस्त थे। द वुमेन वर मेकिंग काउ मिल्किंग काउज एंड गोट्स इन दी कोर्टयार्ड। जितनी भी औरत थी वो दूध बिलो रही थी गांव के मदद से, और कोर्टयार्ड में जो बकरियां थी वहाँ से भी दूध बिलो रही थी। Some men were sharpening their agriculture tools like the sickle, as they would soon need them to cut the crops in the field. कुछ आदमी अपने अपने जो औजार हैं जो खेती बाड़ी में यूज़ होते हैं उसको नोक नोक निकाल रहे थे, क्योंकि अभी कुछ देर में उनको क्रॉप्स काटने के लिए जाना पड़ रहा था। सम वर मेकिंग क्ले पॉट्स एंड बेकिंग देम इन द सन। कुछ लोग बर्तन बना रहे थे मिट्टी के और उनको धूप में रखा था ताकि वो सेक के पक के रेडी हो जाए। Juma's brother Daku was busy driving away the birds which came to eat the ripe food. जोमा का भाई जो डाकू था, वो डाकू उसका नाम था, वो वहाँ जो पंछियाँ आए थे खाना खाने के लिए, दाने खाने के लिए, वो दाने उन्होंने सुखाने रखे थे, तो उन पंछियों को डाकू उड़ा रहा था। सम पीपल वर टेकिंग द गोट्स टू ग्रेज। कुछ लोग वहाँ की बकरियों को चराने भी लेके जा रहे थे। Joma's hut was the hub of all the activities of the tribe because her father was the leader of the village. जोमा की जो झूपड़ी थी वो सारी एक्टिविटीज़ जितनी भी ट्राइब की होनी थी वहाँ के कबीलों की, वो सबसे एक्टिव रहने की, क्योंकि उनके पिताजी उन कबीलों के सरदार थे, गांव के मुखिया टाइप के थे। अ लेडी कॉल फॉर जोमा एंड टुक हर अलॉन्ग टू वॉश द कैटल। किसी औरत ने जोमा को आवाज़ लगाई और वहाँ के जो उनके जानवर थे उनको, मवेशियों को नहलाने वो लेके गई। जोमा एंजॉयड स्विमिंग इन द रिवर वाइल द अदर्स टुक केयर ऑफ द कैटल। जोमा ने पावन नदी में नहाने का लुफ्त उठाया जब बाकी लोग वहाँ कैटल का ध्यान दे रहे थे। सम वुमेन प्रिपेयर्ड बिग क्ले पॉट्स टू स्टोर ग्रेन्स वाइल अदर्स वर बिजी वीविंग बास्केट्स। कुछ औरतों ने बड़े बड़े मिट्टी के मटके बनाए ताकि उसमें वो दाने संग्रह कर सके, और कुछ लोग वहाँ, कुछ औरतें बास्केट्स बना रही थी, टोकरियाँ बना रही थी। Thus the entire tribe was busy preparing for the new crop. इसी तरह पूरे कबीले के लोग नए आने वाली फसल की तैयारी में अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए थे। Slowly darkness descended on the village. धीरे धीरे अंधेरा होता गया पूरे गांव पर। The cattle returned after grazing and settled down for the night in their sheds. तो मवेशी जितने भी थे वो सारे चारा खाकर वापस आ गए और अपने अपने शेड्स में जाकर बैठ गए। The children also returned to home and settled down to listen to stories from their grandparents. बच्चे भी अपने घर में वापस चले गए और अपने दादा दादी के पास स्टोरी सुनने के लिए आतुरता से राह देख रहे थे। The only sound that could be heard there was the voices of the grandparents as they narrated stories to the young ones, the eating of the goats and the pounding of grains by the woman flock. जो आवाज़ वहाँ आ रही थी वो सिर्फ कुछ आवाज़ें थी, जैसे जो ग्रैंड पेरेंट्स जो थे, दादा दादी थे, वो स्टोरीज़ बता रहे थे अपने छोटे छोटे बच्चों को। कुछ मवेशियाँ बकरियाँ जो खाना खा रही थी उसका आवाज़ आ रहा था, और कुछ ग्रेन्स जो साफ़ कर रही थी औरतें अपने जो लोगों के लिए, वो आवाज़ आ रही थी। द चेंज विच केम अबाउट इन द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल विद इन 7,000 ईयर्स इज एविडेंट फ्रॉम दीज टू स्टोरीज। जो बदलाव इन दो स्टोरीज में दिखाई दे रहा है वो तकरीबन 7,000 साल के अंतर में हमको दिखाई दे रहा है। देयर इज़ अ स्मॉल एक्टिविटी ओवर हियर विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर यू टू बी फिल्ड। दोस्तों यहाँ एक छोटी सी एक्टिविटी आपको करनी है ताकि आपको पता चले कि क्या डिफरेंस है दोनों के लाइफ में, गोमाटू के लोगों में और जोमा के कबीले के लोगों में, और आज में प्रेजेंट में। फ्रेंड्स, यू हैव टू मेंशन द चेंजेस दैट यू ऑब्जर्व इन दिस टू स्टोरीज, स्पेशली द गोमाटूज ट्राइब्स, जोमा's life and the present time as well. So need to mention the food, the activity, tools and domestic animals. ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ मेंशन करने हैं। Discuss and write. Do you find any similarity in the type of lifestyle of Gomatu and Joma? गोमाटू और जोमा के लोगों में कोई लाइफस्टाइल में कोई सिमिलरिटी अगर है तो आपको लिखना है। हाउ वॉज द लाइफस्टाइल ऑफ जोमा डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ गोमाटू? जोमा की लाइफस्टाइल और गोमाटू के लोगों की लाइफस्टाइल अलग कैसी थी वो लिखना है। राउट डाउन योर डेली रूटीन, आपकी डेली रूटीन क्या है वो भी आप लिखिए। एंड हाउ इज़ इट डिफिकल्ट फ्रॉम दैट ऑफ, हाउ इज़ इट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ जोमा एंड गोमाटू, और आपकी लाइफ और जोमा और गोमाटू की लाइफ कैसे अलग है वो लिखनी है। You must have observed that there is a world difference
between your lifestyle and that of Joma and Gomo. अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपकी लाइफस्टाइल में और जोमा और गोमाटू के लोगों के लाइफस्टाइल में पूरे दुनिया भर का फ़र्क है. You must have also noticed that the people of Joma's village were involved in agriculture and cattle raiding. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जोमा के गांव के लोग एग्रीकल्चर में और कैटल रेडिंग में व्यस्त थे. इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली फार्मर्स. पुराने ज़माने के फार्मर्स के बारे में थोड़ी जानकारी. Do we have any historical evidence to prove that primitive people were primarily agriculturists and cattle herders? क्या हमारे पास ऐसे कोई पुख्ता सबूत है जो हमको पता चले कि प्रिमिटिव मैन ज़्यादातर एग्रीकल्चर में थे और हर्डर्स थे, भेड़ बकरियों को चरा रहे थे. The archaeologists have found many evidences to prove that the primitive people were mostly farmers and cattle herders. आर्कियोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन उनको मिली है, सबूत ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि प्रिमिटिव मैन ज़्यादातर खेती बाड़ी और कैटल रेडिंग में व्यस्त थे. फ्रॉम एक्सकवेशंस द आर्कियोलॉजिस्ट हैव कलेक्टेड स्पेसिमेंस ऑफ ग्रेन्स, टूल्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड बोन्स ऑफ एनिमल्स. खोदकाम की जगह पे से आर्कियोलॉजिस्ट को काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, जैसे अनाज के दाने, ऐसे एग्रीकल्चर में इस्तेमाल किए जाने वाले टूल्स और हड्डियाँ मिली हैं जानवरों की. अ स्टडी ऑफ दीज स्पेसिमेंस हेल्प दीज साइंटिस्ट टू आइडेंटिफाई द ग्रेन्स एंड इवन द वेरियस एनिमल्स. इसकी स्टडी करने पर साइंटिस्ट को पता चला कि किस तरह के ग्रेन्स थे और किस तरह के जानवर वहाँ थे. After study of the table given below, you will learn the various places from where the evidences were collected. नीचे दिए गए टेबल में पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि सैंपल्स किन किन साइट्स से मिले हैं. Also locate these ancient places on the map. अगर हो सके तो भारत के नक्शे पर ये जगह कहाँ कहाँ है वो ज़रा खोजने की कोशिश कीजिएगा. सो यहाँ ये टेबल बताई गई है कि रेसिड्यूज़ क्या क्या मिले हैं और मोस्ट एंशिएंट प्लेसेस कौन सी हैं. Here the table is given for what things were found and where exactly these places are at right now. Wheat, barley, goat, sheep and cows. ये ज़्यादातर मेहरगढ़ में मिलते थे जो अभी पाकिस्तान में. राइस एंड काउ ये महागढ़ में था जो उत्तर प्रदेश. वीट, डॉग्स, काउस, बफेलोज, गोट्स एंड शीप्स बुर्जों कश्मीर. वीट, ग्राम्स, बार्ले, बफेलो, ऑक्सन चिराड बिहार. एंड ज्वार, बाजरी, काउ, शीप्स, गोट्स, हुलार, आंध्र प्रदेश. Case study of Mehergarh, an ancient place. Mehergarh is a very ancient place from where the earliest evidence of cattle rearing and farming of wheat and barley have been found. मेहरगढ़ एक बहुत ही पुरानी जगह है जहाँ से सबसे पहले सबूत मिले थे कैटल रेयरिंग के, खेती बाड़ी के, गेहूँ के और बार्ले भी वहाँ मिलते थे. Archaeologists have unearthed the bones of animals from this site. वहाँ जानवरों की हड्डियाँ भी मिली है आर्कियोलॉजिस्ट को. बोन्स ऑफ गोट, शीप एंड काउस हैव बीन एक्सकेवेटेड विच प्रूव दैट द एनिमल्स वर रेयर्ड इन दोज डेज. वहाँ गाय, बकरियाँ और भेड़ की हड्डियाँ मिली है जो साबित करती है कि वहाँ जानवरों का इस्तेमाल होता था. Graves excavated at Mehergarh have revealed that utensils were also being buried along with the dead bodies. जो ग्रेव्स मिले हैं, जो कफन जैसे मिलते हैं, जो कॉफिन्स जैसे मिलते हैं जहाँ किसी को दफनाया जाता है, वहाँ के साथ साथ कुछ जानवरों को भी साथ में दफनाया गया था, ये पता चलता है. फ्रॉम वन ग्रेव इन मेहरगढ़ अलॉन्ग विद द डेड बॉडी रिमेन्स ऑफ गोट हैव ऑल्सो बीन फाउंड. एक जो मृत का शरीर, डेड बॉडी जो मिली है, उसके साथ में किसी बकरी का भी अवशेष मिले हैं, तो ये भी पता चलता है कि जानवरों को साथ में दफनाते थे. बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर की शुरुआत, खेती बाड़ी की शुरुआत. यू मस्ट लर्न बाय नाउ दैट प्रिमिटिव मैन वॉन्डर्ड अबाउट इन सर्च ऑफ सूटेबल फूड. अभी तक आपको ये पता चल गया होगा कि प्रिमिटिव मैन शुरुआत में खाने के लिए इधर उधर भटकते रहते थे, बार बार जगह बदलते रहते थे. With the passage of time, he must have learned which food was edible, where it could be grown and how. जैसे जैसे समय बिना उसको पता चला कि कौन सा खाना खाने लायक है, कैसे उसको उगाते हैं और कहाँ उगाते हैं. These ideas and thoughts must have encouraged him to become a farmer. इन्हीं आइडिया से उसको प्रोत्साहन मिला होगा एक किसान बनने के लिए, फार्मर बनने के लिए. Beginning of a settled life की शुरुआत. A settled life began with man settling down at a place and not wandering any longer. सेटल लाइफ तब शुरुआत हुई जब इंसान एक जगह पे रुका और वहाँ इर्द गिर्द भटकना और समय समय जाने पर जगह बदलना उसने बंद कर दिया.
मैन अडॉप्टेड एग्रीकल्चर हैज हिज ऑक्यूपेशन एंड टेम्ड एनिमल्स फॉर हिज डोमेस्टिक नीड्स। इंसान ने एग्रीकल्चर को अपना प्रमुख ऑक्यूपेशन की तरह से स्वीकारा और जानवरों को पालना चालू कर दिया था डोमेस्टिक यूजेस के लिए। द फर्स्ट टेम एनिमल वॉज द डॉग। उसका सबसे पहला पालतू प्राणी कुत्ता था। लेटर ऑन मैन स्टार्टेड रेयरिंग शीप एंड गोट्स एंड सब्सिक्वेंटली काउस। धीरे धीरे उसने बकरियां, भेड़े और फिर काउस को भी पालना शुरू कर दिया था। द फर्स्ट क्रॉप कल्टिवेटेड बाय मैन वर वीट एंड बार्ले। सबसे पहले क्रॉप जो इंसान ने उगाए थे वो वीट एंड बार्ले थे। इट ऑल स्टार्टेड नियरली 12,000 ईयर्स अगो। इसकी शुरुआत तकरीबन 12,000 साल पहले शुरू हो गई थी। A new lifestyle. Man was wandering in early stages of civilization. Civilization के शुरुआत स्टेज में इंसान यहाँ वहाँ दर बदर अपनी जगह बदलता रहता था। Subsequently he started loading a settled life by engaging in agriculture and rearing animals. धीरे धीरे उसने एग्रीकल्चर और एनिमल्स के साथ अपनी ज़िंदगी जोड़ दी थी और उनके साथ अपनी ज़िंदगी जी रहा था। Once he sowed the seeds, he learned that he had to water it and it would take time to grow into a crop. जैसे उसने बीज बोना शुरू किया उसको पता चला कि उसको पानी भी देना पड़ेगा और उसको थोड़ा समय लगेगा उसको फसल उगने में। Hence he settled down in one place and built a house to live in. इसलिए वो एक जगह पर रुक गया और वहाँ घर बनाकर वहाँ रहने लग गया। He also learned that once the grain ripened, it had to be collected and preserved. उसने ये भी सीखा कि फसल जब पक जाती है उसको काट कर संभाल कर रखना ज़रूरी है। This led him to make big clay pots to store the grains. इसी की वजह से उन्होंने बड़े बड़े मटके बनाए थे ग्रेन स्टोर करने के लिए। द आर्कोलॉजिस्ट हैव एक्सकवेटेड साइट्स वेयर मैन लिव्ड एंड फाउंड दैट दे स्टेड इन हाउसेस, कुक्ड फूड एंड रेड एनिमल्स। आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसी काफ़ी जगहों का संशोधन किया है जहाँ उनको पता चला है कि ऐसे घरों में वो रहते थे, खाना भी पकाते थे और जानवर भी चराते थे, फिराते थे। ऑल काइंड ऑफ टूल्स हैव बीन ऑल्सो बीन एक्सकवेटेड। अलग अलग प्रकार के हथियार भी वहाँ से मिले हैं। Some sharp stone tools have been found. कुछ हथियार तो पत्थर के नोकीले भी थे। A stone mortar to pound and crush grain and plants have also been excavated. दानों को पीसने के लिए और पौधों को पीसने के लिए जो पत्थर यूज़ करते थे पीसने के लिए वो भी मिला है। While some tools were made of stone, others were made from bones. जब कुछ हथियार पत्थर से बने थे, कुछ हथियार हड्डियों से भी बनते थे। Many clay plots were used for storing grains which were found from the excavated sites. खुदान की साइड से बहुत सारे ऐसे मिट्टी के गड्ढे बने हुए भी मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि वो ग्रेन स्टोर करने के लिए उसको यूज़ करते थे। Wheat and rice had become a part of their food. उनके खाने का अंश बन गए थे गेहूँ और चावल। Hence man had transformed from being the hunter-gatherer to a farmer-herder who now led a settled life. इसी तरह इंसान ने हंटर से एक फार्मर की लाइफ जीना शुरू कर दिया था, एक सेटल लाइफ जीना शुरू कर दिया था। सो फ्रेंड्स, एज आई हैव रिक्वेस्टेड, jot down few comments for me to know what exactly are the changes that you find in the two stories and your life. दोस्तों, जैसे मैंने आपको रिक्वेस्ट किया है, ये दो स्टोरीज़ जो शुरुआत में थी चैप्टर में और आपकी लाइफ में क्या फ़र्क है, ये ज़रा मुझे कमेंट डाल के बताइए ताकि मुझे पता चले कि आपको ये चैप्टर कितना समझ में आया। Friends, our video finishes over here. If you have any doubt, please revisit the video again. दोस्तों, हमारा चैप्टर यहाँ ख़त्म होता है, वीडियो यहाँ ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ डाउट है तो वीडियो फिर से प्ले कीजिएगा। दिस इज़ कन्हैया पटेल। थैंक यू, बाय एंड हैव अ नाइस डे। जय स्वामीनारायण।